मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 11th क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें बेटा 5 अलग अलग सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको जस्टिफाई करना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए हम बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 10 और a। यहाँ पर देखिए बेटा ये जो a होता है एक एंगल होता है। तो 10a इज इक्वल टू दे रखा है 10a इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लंब बटे में आधार। तो लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं, यानी कि 10a बराबर p/b। तो हम बेटा एक सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक राइट एंगल की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या किया कि एक राइट एंगल यहाँ पर ले लिया और ये एंगल 90 डिग्री है और इसके सामने वाला हाइपोटेनियस है। तो चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं। ये a है और ये b है, b 90 डिग्री है और यहाँ पर a हो गया। तो हमने बेटा एक वैल्यू अपने से हमने एज्यूम कर लिया। परपेंडिकुलर को हमने ले लिया 12 और बेस को ले लिया हमने 5। और यहाँ देखिए एंगल a है, यानी कि हम इस एंगल को लेकर कंसीडर करेंगे। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है और यहाँ देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, हम एज्यूम करके देख रहे हैं। और ये बेस है, बेस का वैल्यू कितना है 5। तो हमने बेटा यहाँ पर 5 ले लिया। अब आप देखिए कि 12 को 5 से ज़रा आप डिवाइड कीजिए। 5 2 जा 10, 2 आया, एक डिसिमल लगा दिया, 5 4 जा 20। तो ये कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2.4 ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1 है। ये तो बेटा अपना एक सिनारियो हुआ। अब दूसरे सिनारियो को देखते हैं। अगर एंगल हम ए बी, इस एंगल को सी मान लीजिए आप। पहली बार हमने इस एंगल को कंसीडर किया, अब हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक बार और लिख लीजिए 10 सी इस बार कंसीडर करेंगे। तो 10 सी इज इक्वल टू फिर 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो ये देखिए इस एंगल के सामने वाली साइड 5 है ना, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 5। और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये बेटा बेस हो जाएगा ना, यानी कि बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अब आप एक बार और 5 में 12 से डिवाइड कीजिए, एक डिसिमल लगाइए, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 12 4 जा 8, 48, 10 में से 8 गया 2 और ये 0 हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर 2 आया तो हम एक 0 लगा सकते हैं और ये 12 बन जा 12, 10 में से 2 गया 1। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि 0.41 लेस देन 1। तो बेटा दो सिचुएशन आया, एक सिचुएशन में वैल्यू 1 से बड़ी है और एक ऐसा सिचुएशन आया कि वैल्यू 1 से छोटी है। तो ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a, क्या आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, लेकिन आपने देखा कि कभी छोटी आ रही है तो कभी बड़ी आ रही है, इसीलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और बेटा आप लोग तो जानते ही होंगे पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर देखिए बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है ना वो tan का होता है, ये वाला पार्ट cos का होता है और ये वाला पार्ट sin का होता है। इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोग याद रखना। वैसे फार्मूला को आप लोग को खुद याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने यूज किया है tan A इज इक्वल टू, तो tan वाले में देखिए क्या है, P और B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक जगह ज़रूरत पड़ेगी बेटा सेक की, तो मैं बता दूं कि cos का अपोजिट सेक होता है, तो सेक का वैल्यू इसको उल्टा कर देना। पहले यहाँ से पढ़ना h अपॉन बी यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। चलिए अब हम बेटा सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट बेटा क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। तो इसका सॉल्यूशन अब हम लिखने जा रहे हैं। पहले आप लिख दीजिए सेक ए इज इक्वल टू, तो बेटा सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अभी हमने बेटा पंडित बद्री प्रसाद वाला बताया है ना, उसी से हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, 90 डिग्री का ट्रायंगल हम बनाते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। किसी एंगल ए के लिए सेक का रेशियो क्या 12/5 होगा, तो हमें इसका जस्टिफाई करना होगा। तो आप देखिए सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यहाँ पर हमने लिख दिया 12 और ये 5 जो कि बेस है। तो इस केस में आप देखेंगे कि हाइपोटेनियस है 12 और बेस अपना है 5। तो आप यह जानते हैं कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। और हाइपोटेनियस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस एक लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे ज़्यादा लंबी साइड है। क्योंकि इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर यहाँ नहीं है ना बेटा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख दीजिए। और बेस कितना है 5 यानी कि 5 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि अगर पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 149 और माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो अब आप 149 में से आप 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2 और ये हो गया 124। तो आप लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 124, इसलिए p इज इक्वल टू रूट अंडर 124। तो देखिए बेटा इसका वैल्यू अप्रॉक्स 11, क्योंकि 11 में 11 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है। ये 21 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अप्रॉक्स 11 के अराउंड है। तो बेटा आपको वैसे ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये कैलकुलेशन करके आपको बस एक समझाने का प्रयास किया है। आप यहाँ फिर से देखिए, यहाँ जो बेटा 12 है ना हाइपोटेनियस, वो क्या है आप लिखेंगे हाइपोटेनियस इज
लॉन्गेस्ट। तो इस तरीके से ये सबसे लंबी साइड है और बेस 5 है, इसीलिए यह कंडीशन जो है ना ट्रू होगा। इसीलिए हम लिख देंगे कि यह ट्रू है, क्योंकि इस परपेंडिकुलर का कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आ जाएगा अगर हम इस एंगल को लेकर कंसीडर करेंगे। ये एंगल ए है। तो इसमें देखिए एक बार और आप देख लीजिए, इस 90 डिग्री के सामने वाली जो एंगल है वो हाइपोटेनियस है और ये बेस है। हाइपोटेनियस यहाँ बड़ी साइड है, इसलिए ये कंडीशन भी आपका ट्रू होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो आप देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या है। cos A, तो बेटा cos A का एब्रीविएशन होता है कोसाइन, और cosec A का एब्रीविएशन होता है कोसिकेंट। यहाँ तो अब बात आप लोगों को बेटा बिल्कुल समझ में आ गई कि cos A का एब्रीविएशन होता है कोसाइन A और cosec A का एब्रीविएशन होता है कोसिकेंट A। तो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट, यानी कि कह रहा है कि इसका एब्रीविएशन ये वाला है। ये तो बेटा सरासर गलत है ना, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा कह रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। यहाँ पर देखिए बेटा cot और A दोनों एक सिंगल टर्म है, इसीलिए आप इसको अलग अलग यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि cot A इज ए सिंगल टर्म, cot A इज ए सिंगल टर्म, it is not product of cot and A। यह कभी बेटा प्रोडक्ट नहीं है, यह एक सिंगल टर्म है, इसीलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब बेटा हम इसके लास्ट पार्ट को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 है बेटा, कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स थीटा। तो आपको बताना है कि किसी एंगल थीटा के लिए साइन का रेशियो क्या 4/3 होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो ये बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप एक बार और बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इनको एक बार और याद कीजिए आप। तो देखिए यहाँ ये पहला जो होता है ना साइन थीटा के लिए होता है, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। तो चलिए इसमें अगर बेटा ये 90 डिग्री है तो सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होता है। अब बेटा यहाँ पर देखिए एक थीटा है, यानी कि यहाँ थीटा क्या है, यह एक एंगल है। तो बेटा एक एंगल तो 90 डिग्री का है, तो अब आप थीटा या तो इस एंगल को कंसीडर कीजिए या तो इस एंगल को कंसीडर कीजिए।
यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हमने इस एंगल को हमने थीटा एज्यूम कर लिया। तो इस सिचुएशन में क्या है कि अब जब यहाँ इस एंगल को हमने थीटा कंसीडर कर लिया तो बेटा इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है तो ये कंफर्म है कि यह बेस ही होगा। तो यहाँ पर देखिए आप साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 4 है, ये वाली जो साइड है यह कितना है 4 है, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ 3 है। जरा इस फिगर को बेटा ध्यान से देखिए। हम राइट एंगल में बेटा यह राइट एंगल में हम यह जानते हैं कि जो 90 डिग्री की एंगल होती है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड होती है, क्योंकि पाइथागोरस का थ्योरम भी आप देखते हैं h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर को का स्क्वायर करने पर और बेस का स्क्वायर करने पर और इस दोनों को जोड़ देने पर यानी कि ऐड कर देने के बाद h स्क्वायर का वैल्यू निकल कर आता है। यानी कि इन दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद इसका मतलब ये हो गया कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड है बेटा। लेकिन यहाँ कंडीशन आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है, यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है बेटा वह लेस देन परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन में तो कंडीशन बेटा हमारा फॉल्स हो रहा है कि हाइपोटेनियस ही बेटा छोटी है परपेंडिकुलर से। तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।